ऊंचे पहाड़ और चमकता समुद्र लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है, लेकिन प्रकृति द्वारा कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं जो आपके होश उड़ा सकती है। इसलिए आज हम आपको दुनिया में होने वाले कुछ रहस्यमयी और दुर्लभ घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। आप देख रहे हैं रोचक ज्ञान यूट्यूब चैनल। नंबर 1, रेड कार्प माइग्रेशन। साल में एक बार क्रिसमस आइलैंड पर कुछ बहुत ही अनोखा होता है, जब 50 मिलियन से भी ज़्यादा केकड़े इस आइलैंड को ढक लेते हैं। क्रिसमस आइलैंड इंडियन ओशियन में नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कोस्ट पर स्थित है। जब अक्टूबर तथा दिसंबर के बीच जब इस आइलैंड पर बारिश का मौसम शुरू होता है, तब इस जीव की अनोखी यात्रा शुरू होती है। अक्टूबर और दिसंबर के बीच यह जीव जमीन छोड़कर समुद्र की तरफ अंडे देने के लिए बढ़ना शुरू करते हैं। एडल्ट केकड़े जंगल में अपने बिलों से बाहर निकलते हैं और शरीर में कम हो चुकी नमक की भरपाई के लिए भी समुद्र की तरफ रुख कर लेते हैं। नर केकड़े समुद्र तटों पर बिल बनाते हैं और मादा से संबंध बनाते हैं, साथ ही अन्य केकड़ों से भी सुरक्षित रखते हैं। संबंध के बाद नर केकड़े वापस जंगल में चले जाते हैं और मादा बिल की सुरक्षा करने वहीं रुक जाती है। 2 से 3 हफ्तों के बाद मादा अपने अंडों को समुद्र में छोड़ देती है, जिसके बाद इन अंडों की संघर्ष यात्रा शुरू हो जाती है। पानी में इन अंडों से लार्वा निकलते हैं, जिनमें से केवल कुछ ही लार्वा बड़े हो पाते हैं। 4 हफ्ते बाद यह छोटे छोटे केकड़े पूरे बीच पर फैल जाते हैं और नर केकड़े की तलाश में पूरी जगह को ढक लेते हैं। 4 साल बाद यह बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर इसी तरह इनके जीवन काल की शुरुआत हो जाती है। नंबर 2, न्यू आइलैंड फॉर्मेशन। समुद्र के अंदर से जमीन निकलना आज से करोड़ों साल पहले घटना घटी थी, इसलिए आज किसी ऐसी घटना को देखना बहुत ही मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। वॉल्केनिक आइलैंड के बारे में आपने कई बार सुना होगा, जब पानी के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से एक नया आइलैंड पानी से बाहर निकलता है और इसी तरह आइलैंड भी बनता है। लेकिन अब ऐसा ही कुछ कावाची वोल्केनो के साथ हो रहा है। यह ज्वालामुखी साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन का सक्रिय ज्वालामुखी है और साल 1939 में पहली बार विस्फोट के बाद यह 8 बार समुद्री सतह पर आकर पानी में वापस समा चुका है। साल 2003 में हुए विस्फोट के बाद इस जगह 15 मीटर ऊंचा एक आइलैंड बना था, जो कि जल्द ही पुनः पानी में समा गया। इसलिए साइंटिस्ट कावाची वोल्केनो पर नजर रखते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि एक दिन यह असली आइलैंड हमें जल्द ही देखने को मिलेगा। नंबर 3, आइस डिस्क। यह घटना एक जमे हुए बर्फीले पहिए को बताती है और इस तरह की किसी भी संरचना को देखना बहुत ही दुर्लभ है। इसी तरह की एक डिस्क वेस्टब्रुक मेन सिटी की प्रेस्नकॉट नदी में देखने को मिली थी और यह नदी इस शहर से होकर गुजरती है। आंकड़ों के मुताबिक बर्फ से बनी यह डिस्क 300 फीट चौड़ी थी और यह डिस्क अपनी तरह एकमात्र ऐसी डिस्क है। हालांकि इससे पहले भी एलियन स्पेसक्राफ्ट जैसी दिखाई देने वाले इन डिस्क की खोज हो चुका है। रिसर्चर्स के मुताबिक यह डिस्क पानी के तापमान में होने वाले परिवर्तन की वजह से घूमती है। आइस डिस्क दुनिया में हर जगह यानी रूस से लेकर वॉशिंगटन तक देखी जा चुकी है। यह प्रकृति का अद्भुत करिश्मा है, जिससे इन डिस्क को बिल्कुल गोल शक्ल मिलती है। नंबर 4, अब्राहम लेक। अल्बर्टा कनाडा की नॉर्थ सस्केचुएन रिवर पर ट्रांस एल्टा कॉरपोरेशन ने साल 1972 में बिग हॉर्न डैम का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था और इसी के पास अब्राहम लेक भी बनाई गई, जो मनुष्य द्वारा निर्मित अल्बर्टा की सबसे बड़ी लेक है। इंसानों द्वारा निर्मित होने के बावजूद यह लेक अन्य ग्लेशियर लेक की तरह ही दिखाई देता है, जिसका पानी टर्क्वाइज रंग का है और इस रंग की वजह ग्लेशियल इरोजन के सेडिमेंट है, जिनमें से पानी बाहर आता है। लेकिन इस पानी का रंग और साइज
इस जगह पर बढ़ने वाले टूरिस्ट की वजह नहीं है, और सर्दियों के समय इस जगह टूरिस्ट की भीड़ लग जाती है जब मीथेन गैस से बने गुब्बारे यहाँ पानी की सतह पर नीचे फंसते हैं और जम जाते हैं, जिससे पानी के नीचे क्रिस्टल की तरह दिखने वाली एक संरचना तैयार होती है। और इसी वजह से हजारों फोटोग्राफर यहाँ सर्द महीने में फोटोग्राफी करने के लिए आते हैं। नंबर 5, नेवर एंडिंग लाइटिंग स्टॉर्म। पश्चिम वेनेजुएला में कैटाटम्बो रिवर पर एक ऐसा तूफान आता है जो कभी नहीं थमता, और इसकी शुरुआत हर रात 7 बजे होती है, जिसके बाद यहाँ पानी के ऊपर लगातार 10 घंटे तक बिजली चमकती रहती है, और साल के 260 दिन यहाँ ऐसा होता है। इस घटना की पुख्ता वजह कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पत्थरों में यूरेनियम की मात्रा की वजह से ऐसा होता है, जबकि साइंटिस्ट द्वारा तैयार की गई थ्योरी के मुताबिक यहाँ मौजूद पहाड़ से आने वाली गर्म हवा एंडीज से आने वाली ठंडी हवाओं से टकराती है, जिसके बाद इस टकराव में पानी से बनने वाला भाप और पास ही मौजूद ऑयल फील्ड ईंधन का काम करती है। यह केवल एक थ्योरी है और इस घटना का सच आज भी अनसुलझा है, लेकिन साल 2010 में एक दिन अचानक यहाँ बिजली गिरना बंद हो गई थी और 6 हफ्तों तक सब कुछ शांत था। लेकिन फिर 6 हफ्ते बाद यहाँ बिजली गिरना शुरू हो गई और आज भी जारी है।